Okay. So ego's ministers are material desires, emotions, habits, and undisciplined sense inclinations under प्राइम मिनिस्टर इग्नोरेंस। तो क्या क्या हम जब इग्नोरेंट होते हैं, इग्नोरेंस को यहाँ पे आप अहंकार भी समझ सकते हो, या अपनी नोइंगनेस ऑफ सेल्फ एज अ बॉडी, ये भी समझ सकते हो। तो हम किस किस चीज से चलते हैं तब तब हम मटेरियल डिजायर से चलते हैं। हम बहुत इमोशनली ड्रिवन होते हैं। हमारी जो पुरानी हैबिट्स है, खाली फिजिकल नहीं, मेंटल इमोशनल हैबिट्स, हम उन मेंटल इमोशनल हैबिट से चलते हैं। हम अनडिसिप्लिन सेंस इंक्लिनेशन, जो हमारी सेंसेस पांच इंद्रियां हमको करने के लिए बोलती है, हम उससे चलते हैं, हम उसको डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं। These insurgents close the doors of the parliamentary House of Lords and thereby render powerless the lordly discriminative tendencies in the upper house of medulla, cervical and dorsal centers। मतलब हमने पढ़ा था कि भाई हमारा मेड्यूला, सर्वाइकल और डॉर्सल जहाँ पे हाईएस्ट हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो कुछ कर ही नहीं पाती है, यहाँ पे डिसीजन ही नहीं ले पाती है। बिकॉज चंद्र के कारण, राहु के कारण हमारा सारा जो फोकस है वो हमारे लोअर थ्री चक्रास में है। वी वांट टू ऑपरेट ओनली थ्रू द लोअर थ्री चक्रास। The common sensory powers in the House of Commons, the lower house of the lumbar, sacral, and the Caucasian center that were obedient and loyal to their former king soul and prime minister discrimination, are influenced by prime minister ignorance to support instead the base sense inclinations in the king ego. That is when the discriminative intelligence, that is buddhi, that reveals truth and is attracted to spirit is overpowered by ego and the accompanying influence of ignorance, maya and avidya। तो जब हमारा अहंकार, हमारे पास जब विजडम नहीं होता ना, ज्ञान नहीं होता, तो हम हमारा जो अहंकार है या लैक ऑफ हु एम आई, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो हम किससे ड्रिवन होते हैं? माया से और अविद्या से। अविद्या क्या? जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से बिल्कुल परे है। माया हमें ज्ञान के परे लेके चली जाती है और हम अविद्या में फंस जाते हैं। Influence of ignorance, maya and avidya, then sense consciousness, that is mind, manas, predominates. Manas being the power of repulsion from spirit, which obscures truth and links consciousness to matter। तो आप हमेशा याद रखो, हम कहते हैं कि मनोजीत बनना है और मनमानी आचरण नहीं करना है। हमको क्यों बोला गया? मन को साधना है, राइट? क्योंकि जो मन है, मन का कार्य सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है उससे दूर ले जाना है। मन उसके लिए इमेजिनेशंस भी क्रिएट करेगा, फियर भी क्रिएट करेगा, डर भी क्रिएट करेगा। यहाँ तक कि अब जब हम ध्यान करते हैं तो लोगों को कई बार ध्यान में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मन उनमें भी अटक जाता है, वहां पे भी ईगो लेके आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत कुछ लोगों को, पीपल फील वेरी हैप्पी टेलिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन द मेडिटेशन। आई फेल्ट दिस, मुझे लाइट दिखी, मुझे ये दिखा, मुझे वाइब्रेशन हुआ, मुझे ये हुआ। बट दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ ईगो, बिकॉज मन इतना चालू है। तो आप लोग को जैसे 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 आप ध्यान में जाओगे, अपनी साधना बढ़ाओगे, तो आपको इस चीज को लेके सजग रहना है कि ध्यान में भी मन अड़ंगे अड़ाता है। आपको अलग अलग कुछ दृश्य दिख जाएंगे, आपको कुछ अनुभूति हो जाएगी, आपको किसी में बड़ा अच्छा ध्यान लग जाएगा, तो मन कहेगा अब मुझे यही अनुभूति चाहिए और मैं और लोगों से अच्छा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो देयर ऑल्सो certainly, because anything which is taking you away from God and simplicity, right, from that surrender, that is man। Anything which takes you away from the
Humility from the humbleness. That is मन and the ego, right? वो ईगो कभी ना कभी आती है ना। हम जितने हम्बल रहेंगे, जितने सिंपल रहेंगे, उतना हमारा गॉड से कनेक्शन आसान है। जितना जितना हम अपने आप को कुछ समझते हैं, जितना हम दूसरों को ये सोचते हैं कि somebody should come and tell me that I am good, और should, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही तो यही हो रही है, that you don't appreciate me, you don't appreciate what I have done for you and all. Always remember, the more you are doing that in your life, the more you are into the grip of the ego and the manas. So पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, वो डिफाइन करो पहले। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ गॉड को प्राप्त करना है, पीसफुल बनना है, लविंग बनना है, फियरलेस बनना है, वो है? या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि जितना मैंने सोचा कि मेरा ये फैमिली है, इसके लिए करते करते मर जाऊंगी रोते रोते दुखी होगी, ये सोच के कि मैं बेचारी है, मैंने बहुत कुछ किया। इट्स योर चॉइस। देन द चॉइस विल डिफाइन हाउ यू आर चूजिंग टू बी विद विच काइंड ऑफ थॉट और इमोशन। The physical tracts of the bodily kingdom under King Ego are often fallow and unhealthy, with epidemics of diseases and premature aging that spread over the realm. तो फिर क्या बता रहे गुरुजी? जब ये हम लोग सबकी जर्नी है ना? फिर जब हम ईगो कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मतलब आप इसको ऐसे सोचो कि जो ये बॉडी है, इट इज एक्चुअली इक्विप्ड फॉर द डिवाइन कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस हमारे जो बॉडी के एनर्जी के पाथवेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी विपरीत एनर्जी आ रही है। उसके कारण क्या होता है, डिजीजेस होने लगती है बॉडी के अंदर, प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। In the main tract, the coccygeal center, creative mother nature, is constantly agitated, her formative life energy abused and dissipated by the ungoverned demands of the senses. So probably Guruji here is talking about जो भी हम sense pleasures करते हैं, इसके पीछे हम abuse करते हैं अपने body को, तो he is talking about that. So हमारी जो हमारी energy होती है, it is being abused over there. The sense princes are body identified pleasure seekers, indulgent and self-centered, influenced by ignorance. तो आप ये जो भी पढ़ रहे हो ना, it is not he is only talking about कि the sense princes की मतलब पंच इंद्रियां, they he is talking about you, that how much do I like to indulge in the pleasure seeking things, how much do I indulge in the pleasure of any kind. And because see, now there is a connection. So if I am pleasure seeking, if I indulge often in those things which give happiness to my panch indriya, by default, I will be self-centered. More of me would be there. Make sense to you? इससे आप अपनी प्रवृत्ति को समझ सकते हो या किसी और की प्रवृत्ति को समझ सकते हो, राइट? जो इंसान जितना प्लेजर सीकिंग होगा ना कि मुझे तो ये करने में बहुत मजा आता है, मैं ये करूंगा ही, मुझे ये खाने में मजा आता है या मैं हफ्ते में एक बार खाऊंगा ही, एंड दे आर टू मच पर्टिकुलर अबाउट इट, इट मीन्स दे आर satiating themselves through a particular thing. So it means that for the person, the possibility of becoming self-centered is more, because the person is all about himself or herself. The person is not thinking about how do I create a conducive environment or something good for the other people, right? The citizenry of thoughts, will, feelings become negative, limited, jaded, unhappy. The intelligent workers of cells and the atomic and subatomic units of life become disorganized, inefficient, debilitated. Under the ego regime, the prime minister ignorance in charge, all laws are broken that would lead to the well-being of the mental and the cellular citizens in man's kingdom. तो all laws are broken लिखा है गुरुजी ने। और वो ही है, जब भी आपको अपने अंदर रिबेलियस एनर्जी लगती है ना, when there is a particular law for this word, for this nature, आप सबको पता है ना, कि भाई हमारे तो इतना भी है ना इंडिया में कि भाई सीजन पे एक पर्टिकुलर क्रॉप आती है, राइट? एक सीजन होता है, रेन का सीजन है, फिर एक पर्टिकुलर भाई एक वो एक ही संध्या काल है, इस वक्त सूर्य डूबेंगे, इस वक्त सूर्य आएंगे, तो नेचर के लॉज है, नेचर नेवर गोज अगेंस्ट दोज लॉज। बट व्हेन एज अ ह्यूमन बीइंग, when it comes to us to follow the laws, if we are becoming rebellious, if we don't want to follow the laws, so we will recognize that okay, ego का होल्ड मेरे ऊपर अभी है। दिस इज हाउ भी, ये आपके स्वाध्याय के लिए चीजें हो जाएंगी ना,
कि जब आपको लग रहा है कि मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ कोई डिवाइन लॉ या कोई एक अंडरस्टैंडिंग या जो मुझे अपनी बॉडी के लिए माइंड के लिए करना चाहिए, you will realize that ego is taking over you. So at least at that time you tell yourself ki okay, today the ego is taking over me, but with time, with my meditation, with my consistent effort, I will come out of it, and then ask and pray for help and support and the soul power from God. This is how we will change, no? हम लोग परफेक्ट थोड़ी ना, बट ये हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं सारे. It is a realm of darkness fraught with many fears, uncertainties, and miseries to counteract every brief moment of pleasure. अब पेज नंबर 22 पे गुरुजी ने अलग अलग सेंसेस के बारे में बताया है, हाउ दे आर ड्रिवन, हाउ डू दे एक्ट व्हेन दे आर सोल ड्रिवन, एंड हाउ डू दे एक्ट व्हेन दे आर ईगो ड्रिवन. ये भी हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोग को ये जीवन में धारण करना है. हम लोग को अपने नोट्स बनाने हैं थोड़े 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 कुछ भी, तो कि इस हफ्ते आई विल मे बी ऑप्टिकल स्टेट एंड ऑर्डरी स्टेट, मैं ये देखूंगी, अब आई विल बी अवेयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड. तभी फायदा है पढ़ने का ना, स्वाध्याय का. तो हम धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे, अवेयर होंगे. इट्स लाइक अ स्पाइरल है ना, धीरे धीरे बदलते रहेंगे किसी किसी चीज को लेके. सो ऑप्टिकल स्टेट मतलब हमारी आंखें. When Prince Noble Vision is in charge of the optical state, man sees only the good in everything. Good objects, nature's wonders, exquisite scenery, holy faces, spiritual expressions of art, saintly pictures are photographed as sensations. Their motion pictures are shown before the mental inhabitants in the brain, thoughts, will and feeling for their instruction, enjoyment and peace. तो मतलब जब हमारा, when we are more driven by the soul consciousness with the God consciousness, we will tend to see good in the other people. We will like to see good sceneries. But to be very honest friends, आप लोग देखो आजकल का जितना भी OTT प्लेटफॉर्म्स है या मूवीज बन रही है, देर इज सो मच ऑफ वायलेंस, सो मच ऑफ सेक्सुअल सीन्स दे आर शोइंग. From that only you can understand the people who, a person who is watching something, what kind of consciousness that person will be having. So you should be very aware at least. To be very honest, आज का तो जो बच्चों के कार्टून्स भी आते हैं ना, आपको देख समझ के दिखाने चाहिए, बिकॉज वो भी इतने खराब बनाने लगे हैं, राइट? तो this is how you perceive yourself and the life. You don't tell it to anybody. Just if you want to know what kind of personality a person has, जैसे हम धीरे धीरे सीख रहे, the way, whatever kind of painting a person likes, the songs a person like, the movies a person watches and boast about this कि वाओ ये मूवी कितनी अच्छी थी, वाओ उसमें कितना स्मार्ट लग रहा था वो. by just अभी आप जैसे ये पढ़ते रहोगे, you will realize कि the choices of the person defines what they are driven with, right? Are they soul conscious or are they ego conscious? तो राहु ड्रिवन है या जुपिटर ड्रिवन है, वो हमको समझ में आ जाता है. ऐसे हमारे लिए भी है. हमको क्या अभी भी है वो एडिक्शन है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे, यहाँ पे कुछ आया है, मुझे वो देखना ही देखना है. आस्क योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ. इफ यू आर स्टिल डूइंग दैट, इफ यू स्टिल फील लाइक कि चलो आधा घंटा तो देख ही लेती हो, तो अभी बहुत कुछ है, एक कहीं ना कहीं हुक बना हुआ है, राइट? इन द सेम मैनर, क्या हम ये भी देख सकते हैं, क्या मेरी टेंडेंसी ये तो नहीं है कि मैं सब में नेगेटिव नेगेटिव देखती हूँ? वो तो हम आइज से देखते हैं, आइज से शुरू होती है. Some people are there who will always see only negative in the people. They will find some or the other fault in the other person. So we have to ask ourselves, we have to question ourselves. Am I doing that? The motion picture of ego's regime promoted by Prince Ignorable Vision give instruction in senses of conflicts, in scenes of conflicts, ugly places, luring, evil awakening faces, and sense rousing art, sensuous materialistic suggestions are poured into the brain to degrade the natural good taste of all the intelligent cells and thoughts. Ego's attraction to beautiful objects and faces leads to material attachments and sensual indulgences. तो जो जितना हमारा किसी चीज को देखने में अटैचमेंट है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड फेसेस, अगर हमारा उससे भी अटैचमेंट है, तो वो इट लीड्स टू मटेरियल अटैचमेंट एंड सेंसुअल इंटेलिजेंसेस.
वो भी। The soul perceives in all beauty the expression of divine beauty and feels a blissful expansion of consciousness and love through that experience. So when we move more towards the soul consciousness, then though we see the beauty in the things, but it does not mean that we want to acquire that. आप कुछ देख के सिर्फ उसको appreciate भी कर सकते हो ना. It does not mean that you have to have it. So you have to ask yourself, how do I indulge my eyes? Do I like to see the violent movies? Do I like to see the filth which is given in the videos or elsewhere? Or if some people around me are doing that, then how do I guide them towards? Because आप जो देखोगे वो आपके ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है, आपके स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में वो अफेक्ट करता है. फिर है ऑडिटरी स्टेट. During the soul regime, the auditory state is ruled by Prince Truth Listener. The sense of hearing loves the voices of beneficial truth which guide man's thoughts to the goal of wisdom. तो हम अगर हमारा ऑडिटरी स्टेट अच्छा है तो हम अच्छी बातें सुनना चाहेंगे, ज्ञान की बातें सुनना चाहेंगे. Under the ego regime, Prince Flattery prefers to hear nothing but artificially sweetened, poisonous untruths, leading to the thoughts of a false consciousness of self-sufficiency and self-importance. So why do we want to hear good about ourselves and we keep away those people who might criticize us? Because from those flattery, we feel self-sufficient and we feel a sense of self-importance. So being a sadhaka, it is not for everybody, I will say, right? But being a sadhak, we should be aware that when I listen to, just be aware of कि जब कोई criticize कर रहा है तब मैं कैसा feel कर रही हूँ, जब कोई मुझे appreciate कर रहा है तब मैं कैसा feel कर रही हूँ. So कोशिश क्या करनी है फ्रेंड्स, धीरे 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 समता में आना है. अच्छा बोल रहा है तो बढ़िया, बुरा बोल रहा है तो ठीक है, आई विल रिफ्लेक्ट बैक, क्या मेरे लिए कुछ है इसमें. समता ही एक साधक के लिए इंपॉर्टेंट बात है, राइट. self-sufficiency and self-importance and to a conviction that evil deeds carry no. हाँ अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर क्या करते हैं लोग, क्योंकि जब वो इविल डीड्स कर रहे हैं ना तो उनके अंदर क्या कॉन्विक्शन आ जाता है, दैट इविल डीड्स कैरी नो इनहेरेंट पनिशमेंट. सो दिस इज वेयर द लॉ ऑफ कर्मा शुड बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड. हम जब कई बार हम भूल जाते हैं, हम जब कुछ मन में किसी के प्रति कुछ ले आते हैं या हम गुस्से में कोई एक्ट फिजिकली कर देते हैं, probably at that time we forget that this is going to come back to me. So always remember that whatever I am getting today, it is because it is coming back to me because of the cycles of the karma. But if I am aware, I will be sure that I am not going to recreate it. जो आज मैंने ग्रुप में लिखा, मैंने यही सुना कि भाई ऑब्वियस सी बात है, गुरु लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, है ना. वो कहते हैं कि भाई आपके साथ कोई अनकाइंड हो तो आप अनकाइंड मत हो, आप काइंडनेस से एक्ट करो. हमने सुन लिया, बट गुरु जी का मतलब ये नहीं है कि बस आज से स्टॉन्चली उसको फॉलो करो, उसके लिए सोल पावर भी तो चाहिए. So that is why we have to reach to that goal, that one day I will not retaliate back with the same kind of unkindness, but to start to reach to that goal, I have to start from where? From that, at least I will be keeping quiet, right? I will not just react. Rather, I will tell the person that you are not right in the words that you are using, but okay, I'll come back to you later. धीरे 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 करके आपके अंदर वो सोल पावर आएगी कि आपको लगेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति जो बोल रहा है बोले दो, हार्डली मैटर्स टू मी. उस स्टेट पे आना है, बट स्टार्ट करना है फ्रेंड्स. सो याद रखना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आता ही है, भूल जाते हैं लोग. विटनेस द बिग एंड द लिटिल डेस्पॉट्स ऑफ दिस वर्ल्ड. स्वीट वर्ड्स ऑफ सिंसियर प्रेज आर डिजायरेबल when they encourage a person to right action. तो स्वीट वर्ड्स कौन से हमको मानने चाहिए? जो कोई अगर हमारा हितैषी है, जो सच में हमें प्रेम करता है, वो जब हमको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए है, दोज आर द एक्चुअल स्वीट वर्ड्स. वो थोड़े से कड़े भी हो सकते हैं, राइट, बट हमको वो सुनने चाहिए. जैसे मैं गुरुजी का वो पढ़ती हूँ, उनके जो डिसाइपल्स रहते थे, तो एक डिसाइपल थी दया माता की बात, कौन सी डिसाइपल थी, जानवी प्रेसिडेंट थी,
मृणालिनी माता ना। लाडली माँ। हाँ, तो मैं उनका सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि दो आई ऑलवेज लिसन टू गुरुजी, बट समटाइम्स आई वुड गिव माई सजेशंस टू हिम। तो गुरुजी क्या बोलते थे उनको, डोंट गिव आंसर्स टू मी, जस्ट डू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, बिकॉज मास्टर्स नो। वो जो उनका हार्श वर्ड है गुरुजी का, जो वो कह रही है कि मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती थी कि गुरुजी आपको यही करना है, मैं सिर्फ सजेशन देती थी। गुरुदेव उसमें भी बोल देते थे कि यू डोंट नो फ्रॉम विच लेवल आई एम स्पीकिंग, यू जस्ट डू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। सो इफ देर इज somebody in your life that way who can just guide you without being impartial, because that person can foresee what you are going to become, so you should consider that as the sweet words, because those are the sweet words which take you towards your upliftment. Those sweet words are actually the poison which take you towards your downfall, which increases your ego. वो एक्चुअली में वो पॉइजन है आपके लिए। ईगो का मतलब समझ रहे हो, ईगो याद रखो, ईगो इज कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अरे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, अरे मैं मेरे पास तो बहुत वॉट एवर, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव मोर मनी, वॉट एवर यू थिंक ऑफ, दैट इज ईगो। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट, दैट आई एम नॉट increasing the ego in myself. Sweet words of sincere praise are desirable when they encourage a person to right action. Flattery or false words, however, is pernicious, serving as it often does to hide psychological wounds which then fester and poison man's whole nature. So beautiful. जो मैं ये सोचती हूँ, Paramahansa Yogananda passed away in 1952 and he's written all this before that. जो हम आज पढ़ते हैं सो कॉल्ड क्लासेस में, हिप्नोथेरेपी हो गया, रिग्रेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, he has written it so long back, right? So what exactly he wants to tell here, such a beautiful thing is written, that flattery or false words, however, is pernicious, serving as it often does to hide the psychological wounds which then festers and poison man's whole nature. तो फ्रेंड्स, हमको फ्लैटरी क्यों पसंद है पता है आपको? क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजिकल वूंड्स को मरहम लगाता है, जिसमें कि हम बोलते हैं दो इट कैन हैपन एनी वे एनी टाइम ऑफ लाइफ इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्डहुड में मम्मी ने ये बार बार बोला तुम तो पढ़ते नहीं हो, दूसरे बच्चे कितना पढ़ते हैं, देखो अपनी फ्रेंड को देखो कितने अच्छे नंबर लाई है, देखो अपने कजन को देखो कितना मम्मी का कहना मानते हैं, कितने अच्छे नंबर लाए हैं, तो हम क्या करते हैं, दैट वो जो बार बार डेंट लग रहा है सेल्फ एस्टीम पे, so we keep on hiding that, hiding that, hiding that. Think of it, right? Now you are becoming an adult. What kind of people do you want in your life? तुम्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा जो तुमको आके पॉइंट आउट करे कि तुम गलत एक्शन कर रहे हो, तुम गलत कपड़े पहन रहे हो, तुम गलत खाना बना रही हो, वॉट एवर, राइट? तुमको कौन चाहिए होगा लाइफ में जो तुम्हें कहे अरे आप तो इतने प्यारे हो, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, या वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा सिंग करते हो, आप कितनी अच्छे से अपने को कैरी करते हो, मैं आपको ये सटल सटल चीजें बता रही हूँ, right? So you feel, see the people who are, of course, nobody should come and tell you that you are not looking good or whatever, right? In it should be told in a good manner. बट हम उन लोगों को एनिमी समझने लगते हैं, ठीक है? हमको ये नहीं पता वो एनिमी क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने अंदर जो जख्म छुपा के रखा है वो उसको टच कर रहा है अननोइंगली। और जो दूसरा व्यक्ति मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, जो मेरी तारीफ कर रहा है, जो मुझे कह रहा है तुम तो एंजल हो, तुम तो ये बहुत वो परी हो, है ना, तुम बहुत समझदार हो, तुम तो गुरु की तरह हो, ये तुम बहुत बढ़िया हो, क्यों लगता है हमको वो अच्छा? क्योंकि हमारे अंदर एक वो हमने जो मरहम लगाना है ना, उस जख्म पे तो मरहम लगाना है ना। बट गुरु जी क्या कह रहे हैं वहां पे, जो ये साइकोलॉजिकल वुंड है, इट एक्चुअली फेस्टर्स पॉइजन इनटू मैन्स होल नेचर, वो पॉइजन बन जाता है, राइट? तब हम क्या करते हैं, हम बायस्ड बन जाते हैं, और हमको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देखो ना ये 10 लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स ही मुझे नहीं समझते, हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसा, राइट? तो आपको उसकी रूट कॉज समझनी है, बिकॉज आपको तो हेल्दी, मेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनना है ना। यू डोंट वांट टू गिव यू नो अपना इमोशंस का बटन, बिहेवियर का बटन तो दुनिया को नहीं देना है ना। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, आप क्या ऐसे ही अपने रंग बदलते रहोगे गिरगिट की तरह? नहीं ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि भाई रूट क्या, कॉज क्या है, मुझे क्यों अच्छे लगते हैं फ्लैटरर्स,
मुझे क्यों वही लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी तारीफ करें, तब मैं उनको उन लोगों में गिनती हूँ, द पीपल आई लव. So you have to understand that both of the parties are not doing anything to you. It is you who is trying to cope up with your inner wounds, right? वो inner wounds सिर्फ और सिर्फ आपके spiritual upliftment से, आपके स्व अध्याय से, आपके meditation से ही जाएगी. आपकी consistency on your spiritual path से ही जाएगी. वो कहीं और से नहीं जाएगी. आप कितने सेशंस लेते रहोगे हीलिंग के? एक wound थोड़े ना. Understood? So Guruji has so beautifully told it here कि वो पॉइजन बन जाएगा एक दिन. इसलिए हमको बहुत ध्यान से देखना है कि मुझे किसको अपने पास रखना है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या मैं उससे अपनी ईगो बूस्टअप तो नहीं कर रही हूँ. और जितना हम करते हैं, ब्रह्मांड इतना बढ़िया है, वो उतना ही ज्यादा चपत मार के और नीचे गिरा देता है. तो हम और बिटर बन जाते हैं. फिर हमारी जिंदगी में और लोग आएंगे वो जो हमको बताएंगे कि तू ये समझ रही है कि तू बहुत महान है, देख तेरे अंदर ये है, देख. जिंदगी नहीं छोड़ती. और कब नहीं छोड़ती ज्यादा? जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, क्योंकि गुरु तो बैठे हैं सर के ऊपर, राइट. वो नहीं छोड़ेंगे तुमको. वो तुमको सही बात पे लाके मारते मारते लाते रहेंगे. ओके. सो ऑलवेज रिमेम्बर, मार्क कर लो, लिख लो, फ्लैटरी इज लाइक पॉइजन हनी. कोई तारीफ करे तो उसको हाथ जो के प्रणाम करो, थैंक यू सो मच, पर भूल जाओ उसके बाद. नहीं तो वही हमारा पॉइजन बन जाएगा एक दिन. The voice of one's own thoughts furthermore tends often to insulate him from reality. He excuses his faults and hides so far as possible the serious psychological tumors within him instead of exposing them to the healing knife of analysis and self-discipline. तो फिर क्या होता है, जब ये पॉइजन, जब हम फ्लैटरर्स को अपने आसपास रखते हैं, हम ये सोचने लगते हैं, हम अपने इर्द गिर्द एक वो बना लेते हैं सर्कमफ्रेंस की, बस मैं तो बहुत अच्छी हूँ, या ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, दे डोंट नो माई वर्थ. यू वुड हैव हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी पीपल कि इनको मेरी वर्थ ही नहीं पता है ना, और लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर अपने ही फॉल्ट्स को हाइड कर रहे हैं, राइट. और गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये जो हम ट्यूमर्स, साइकोलॉजिकल ट्यूमर्स की तरह होते हैं हमारे ये फ्लॉज हमारे अंदर. वो फ्लॉ क्यों है? इफ आई हैव लो सेल्फ एस्टीम, और आई दैट इज बिकॉज ऑफ दैट आई वांट द फ्लैटरर्स अराउंड मी. इंस्टेड ऑफ हैविंग द फ्लैटरर्स आई हैव टू वर्क ऑन द लो सेल्फ एस्टीम. लो सेल्फ एस्टीम इसलिए है बिकॉज आई थिंक आई एम दिस, आई एम दिस नेम, I am this gender. The day you start to connect yourself with the God, you realize that you are the aspect of God only. So, does the God has the low self-esteem? No. So जब वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते तो वो ट्यूमर्स बन रहे हैं. और गुरुजी साइकोलॉजिकल ट्यूमर्स कैसे हटाने के लिए बोल रहे हैं? ओनली बाय एनालिसिस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. एक साधक ही अपना एनालिसिस करता है और सेल्फ डिसिप्लिन से रहता है, ध्यान करता है, अपना अपने आप को रोज पूछता है रात को सोने से पहले, आज मैंने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया. वो सेल्फ डिसिप्लिन और एनालिसिस ही आपके ये साइकोलॉजिकल ट्यूमर्स निकालेगा, सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस, फ्रॉम द इनपुट ऑफ अदर्स. की आज किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, या आज किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं आज दुखी, आज तारीफ कर दी तो मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पार्टी मनाने जा रही हूँ. इट्स नॉट, शुड नॉट बी लाइक दैट. Flattery from others and the comforting whispers of his own rationalizing thoughts strike sweetly on his sense of hearing. Human wisdom is often carried a prisoner in the hands of poison flattering words. Many persons willingly sacrifice their time, money, health, reputation, and character just to receive constantly the honeyed praise of parasitic friends. ऐसा आप लोग भी देखा होगा. People do that just to be with those flatterers around. लोग कुछ भी करेंगे, अपना डिसिप्लिन छोड़ देंगे कि चलो, जैसे कई बार वही बात है कि why don't I make shorts and more videos और more exciting videos. मुझे नहीं बनाना है क्योंकि मुझे तो अपने सेल्फ डिसिप्लिन में चलना है. आई डोंट नीड द लाइक्स फ्रॉम द पीपल और मोर सब्सक्राइबर्स. सो ये मेरा कॉन्विक्शन है अपने आप से कि जितना जिसको चाहिए मिल जाएगा. आई एम नॉट द ओनली वन कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो लोगों का उद्धार नहीं होगा. ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, right? But that at the same time you have to ask yourself कि मैं वो फ्लैट, आजकल यही हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग अगर लाइक्स नहीं मिलते हैं.
एंड दे आर वेस्टिंग सो मच ऑफ देयर टाइम, बेवजह की रील्स बना रहे हैं, यूजलेस रील्स बन रही है। दिस इज व्हाट गुरुजी बहुत आगे का परसीव करके करते होगे ना, दिस इज व्हाट इज रिटन। पीपल सेक्रीफाइस देयर टाइम, मनी, हेल्थ, रेपुटेशन, कैरेक्टर, yes. You see the kind of reels people make these days. Why? Only and only to get more subscribers, to get more likes. Right? In the same manner, you can look it around in your life. Why we are doing it? Only and only because we seek appreciation from people. We want people to say, wow, you are living such a good life. यही होता। फेसबुक पे कुछ फोटोग्राफ्स डाल देंगे, उसमें सब कह देंगे वाओ व्हाट अ वंडरफुल कपल, और वही वंडरफुल कपल घर पे लड़ रहा है, रोज लड़ रहा है। This is the play of ego. It happens in a subtle way. In fact, most people prefer flattery to intelligent criticism. See, हमको नहीं चाहिए होता है criticism किसी का. We will prefer flattery. Flattery करो बढ़िया है. Don't tell me what is wrong with me. They indignantly deny a shred of truth to any analysis that reveals them in an unfavorable light. Often, out of sheer egoistic spite against just criticism, persons readily dash themselves on the rocks of misbehavior. Yes, कुछ आप अच्छा बोल दोगे तो people will misbehave, or they will go away from you. They will not like to listen to you at all. Numerous are those who have perished by not listening to the stern words of right warning and by embracing instead the easygoing philosophy of wicked associates. और फ्रेंड्स आजकल के जमाने में यही हो रहा है, बढ़ रहा है ये चीज से ना। Rebellious है, they don't want to understand the laws of the life, why certain principles should be followed. पतन की ओर जा रहा है सब कुछ। Better it is to live in Hades with one harsh speaking wise man than to dwell in heaven with 10 sweet mouthed liars. Fool turns a heaven into Hades. A wise man transforms any Hades into a heaven. जो एक फूल है वो एक जहन्नुम को भी, एक स्वर्ग को भी जहन्नुम बना देगा एक दिन, राइट। और जो एक वाइज मैन है वो एक जहन्नुम को भी स्वर्ग बना देता है, ठीक है। Many benefits accrue to those who listen quietly to kind criticism. Admirable the man who is able to receive harsh but true criticism, hearing it with a sincere smile and a sense of gratitude that someone is taking the trouble of trying to improve him. We should be thankful to the person. This person is taking the trouble to improve me and telling me where I am wrong. Few are already perfect. Without necessarily admitting one's faults to others, one should silently correct himself when justly criticized. तो गुरुजी ने यहाँ पे की भी दे दी, देखो कितनी अच्छी, कि ठीक है अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है सो डोंट एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट साइलेंटली एक्सेप्ट इट एंड टेल योरसेल्फ दैट आई विल बी इंप्रूविंग अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ माइंड, राइट। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना अपने लिए। A saint I once knew had a sharp-tongued friend who employed most of his time in criticizing the master. ये आपको मैंने उस दिन भी सुनाया था। One day, a disciple of the saint arrived at the hermitage with momentous news. Master, he cried, your enemy, the constant fault finder, is dead. Oh, I feel helpless. The saint's eye filled with tears. I am heartbroken with my best spiritual critic is gone. So the saint cried कि जो मेरा एक spiritual critic था वो चला गया। One should ask himself, therefore, on many introspective nights, how have I reacted today to mild or harsh criticism? Have I rejected the words of my associates without first considering the possibility that in them was much or even a little truth? It is not only sweet words of flattery that the ego loves to hear, but also praise for accomplishments and promises of डिवोशन फ्रॉम लव्ड वंस। ये भी है फ्रेंड्स, फ्लैटरी तो है लेकिन हमको और क्या सुनना अच्छा लगता है, हमने जो जिंदगी में अकम्प्लिश किया है हमको उसका भी प्रेज चाहिए। कोई प्रेज नहीं करता है तो हमको बुरा लगता है, ठीक है। और प्रोमिसेस ऑफ डिवोशन फ्रॉम लव, हम चाहते हैं कि जिनको हम प्यार करते हैं वो हमें बोले कि हाँ मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, या मैं तुमको ही प्यार करता रहूंगा, या मैं तुम्हारे साथ। वी वॉन्ट टू हियर दोज वर्ड्स, नो? वाई?
Because if we love that person, we know that the other person loves, right? But the delusion here is that praise for name and fame in this word is fickle and evanescent, and promises of everlasting love come from them. ये बहुत अच्छा लाइन लगता है मुझे. And promises of everlasting love come from the must die lips of mortals. फैक्ट तो ये है कि जिससे हम कहते हैं, जिससे हम सुनना चाहते हैं, प्रॉमिस ऑफ लव, एवरलास्टिंग लव, वो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो भी एक मॉर्टल के वर्ड से ही आ रहे हैं, मुंह से आ रहे हैं. राइट, जिसको मरना है वो ये कहता है, कह रहा है कि मैं तुझे हमेशा हमेशा प्यार करूंगा. या हम किसी को बोले मैं तुझे हमेशा हमेशा प्यार करूंगी, बट आई एट दैट टाइम वी फॉरगेट दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डाई. राइट, तो गुरुजी यहाँ पे क्या बोलते हैं? इवन द स्वीट वॉइसेस ऑफ मदर्स एट लास्ट बिकम साइलेंट. All these will be buried in the grave of oblivion unless in their echo one hears, as does the soul, the divine lover's voice and recognizes therein his presence, his love, his approbation. तो गुरु जी का मतलब यहाँ पे कहने का क्या है? आप इसको उस तरीके से देखो कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको इफ यू रियली वांट टू फॉल इन लव, सो लव की हाईएस्ट फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? डिवोशन. So it is better to be devoted and be in love with that who will remain with you even when you are not in this body, even when you go to another body. This is what he says. इसका आप दूसरा मीनिंग ये भी देख सकते हो, that to feel the love, you see God in everybody. Right? So when you are, उस दिन भी बताई थी जैसे when you are doing something, when you are speaking to somebody, you see, you feel that I am doing this act for the God in this person. So what will happen that your consciousness of God in everything, वो आपके अंदर से वो सेंस हटा देगी कि सिर्फ यही व्यक्ति मुझे प्यार करे, या मैं सिर्फ इस व्यक्ति को प्यार करती हूँ. बिकॉज देन यू विल बी सीइंग गॉड इन एवरीबडी. एटलीस्ट 1% तो देखने की कोशिश कर ही सकते हैं ना. देन द ऑल, तो अभी इस वीक क्या कर लेना, आप अपना जो आंखें हैं और अपना जो सुनने की क्षमता है, जो आप सुनना, उस पे अवेयर रहना इस वीक कि मैं क्या देखना पसंद कर रही हूँ, क्या सुनना पसंद कर रही हूँ. इट विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड साधक. The olfactory state. Under soul's guidance, Prince Pure Fragrance loves to entertain with the natural scents of flowers and pure air, devotion arousing temple incense, and the aroma of health producing savory foods. So हमको पता है, हमको वो अच्छे अगरबत्ती की, टेम्पल की खुशबू, फूल की खुशबू, वो अच्छी, ये आपकी सोल स्टेट बताती है फ्रेंड्स. हर चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो जो भी आप सेंस से इनपुट ले रहे हो और उसमें आप इंडल्ज हो रहे हो, that indulgence you are liking it or you are disliking it, that is always telling you the soul state you are into. Understood? अगर जिस दिन आपको लग रहा है कि भाई आज मुझे मंदिर देख के, फूल देख के, अगरबत्ती की स्मेल सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस दिन आपकी सोल स्टेट ही डिवोशन की है. राइट. लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है कि अरे यार ये परफ्यूम कितना बढ़िया लगाया, लेडी ने पूछती हूँ कौन सा लगाया है, तो उस दिन अपनी सोल स्टेट ही इंडल्जेंस की है. अभी हाँ, मैं इतना सुंदर से अभी अभी सुन रही थी एक बहुत, आजकल ये है ना कि भाई पहले से भी होता होगा कि नाम जपते हैं, है ना, और उसका काउंटर रखते हैं, काउंट करते कि हमने कितने नाम जपे. तो मैं अभी किसी की सुन रही थी कथा, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा बोला कि इंस्टेड ऑफ राम कि आप कितना आपने नाम जपा भगवान का, आप एक महीने क्या करो, आप ना ये काउंट करो कि मैंने कितनी बार बुरा बोला, मैंने कितनी बार कोई बुरा काम किया. यू शुड रादर फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब आप नाम काउंट करते रहते हो तो आपके अंदर ईगो आती रहती है कि भाई मैं तो कितना नाम जपा, और हम अपना जो नेगेटिविटी है हम उसको बाईपास कर देते हैं. So rather than counting for 1 month the name of God, count how many times I have been bad, how many times I have done the bad behavior, how many times my words were not right. This will help you actually know your state, your soul state. ये हम सबके लिए है एक्चुअल में. ये आप काउंट मत करो, लेकिन सिर्फ उस चीज को मत देखते रहा करो कि मैंने आज इतना घंटा ध्यान करा, आज मैंने ये किताब पढ़ी, आज मैंने ये लेसन पढ़ लिया. तो हम क्या करने लगते हैं, हम सिर्फ वो देखने लगते हैं जो हम अच्छा कर रहे हैं, एंड वी स्टार्ट टू बाईपास दैट विच विल लेटर ऑन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर अस.
So we should always be aware of the shadows within us कि आज मैंने ध्यान तो किया, लेकिन जब मुझे किसी ने कुछ बोला मैं तो एकदम रोने लगी या बुरा मान गया या मैंने कुछ बोल दिया. So keep counting that also, because in actual that is the soul state which you have to work upon. मेडिटेशन से, चैंटिंग से, सेल्फ स्टडी से चेंज किसको करना है, क्या चेंज करना है, तो उस चीज के लिए अवेयर होना जरूरी है. ठीक है, तो एटलीस्ट हफ्ते का अपना करके देखो एक बार कि आज मैंने कितनी बार गलत बोला, क्या बोला, लिख लो उसको, हफ्ते भर करके देखो. यू विल गेट सो मच ऑफ स्टफ टू वर्क अपॉन योरसेल्फ. Counseled by the Prince D-based smell, however, the thoughts and cells crave and indulge in heavy, sensuous perfumes, and their appetite is aroused by the smell of unhealthful, malnutritious, rich or too spicy foods. आप लोग को मालूम है, हम जब ये खाते हैं पिज्जा एंड ऑल, जितना भी हम बाहर का खाना खाते हैं, फर्स्ट वी स्मेल इट. वो स्मेल आपको इंड्यूस करती कि मैं ये खाऊं, राइट? तो we should be aware that, oh, am I only because oh पिज्जा की स्मेल आ गई है तो मुझे आज तो खाना ही है, इज इट गुड फॉर मी और नॉट? सो वो एकदम से रैशनलाइजेशन आना चाहिए अपने अंदर. When the sense of smell is enslaved, it loses its natural attraction to simple foods that are good for the body and develops a special attachment to the odors of meats, rich desserts, denatured preparations, foods that are injurious to the body. जब मैं ये लाइन पढ़ रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो लोग क्यों घर का खाना खाना जल्दी छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि समवेयर पेरेंट्स गिव देम द टेस्ट ऑफ द आउटसाइड फूड. और वो तो वो क्या है, वो सेंस को टिटिलेट करता है, वो सब जो भी स्पाइसेस है, फूड्स है, स्मेल है, वो सेंस को और एक्टिवेट करता है, सेंस ऑर्गन्स को. तो फिर बच्चे की तो गलती नहीं है. यू सी ना कितना स्ट्रगल करते हैं पेरेंट्स आजकल सैलेड खिलाने के लिए, दाल चावल खिलाने के लिए, सब्जी रोटी खिलाने के लिए. सिंपल फूड्स बच्चों को अच्छे ही नहीं लगते बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ दे हैव बीन गिवन दिस इनपुट. So if we are aware, at least they will not continue if they become aware of this, right? And at the same time they will keep the mobile on. वहां से भी इनपुट्स आ रहे हैं, सेंसरी इनपुट भी आ रहा है, ऑडिटरी इनपुट भी आ रहा है, राइट? वो सब इंटेलिजेंस में ही है, बचपन से ही बच्चा इंटेलिजेंस में है. DB smell may even find enjoyable the nauseous odors of such evils as alcohol and cigarette smoke. लोगों को अच्छी लगती है. When the thoughts and the olfactory cells are coarsened and made less sensitive by Prince D-based smell, the small olfactory protuberance in the middle of man's face can lead the body to greed and indulgences that result in ill health and lack of mental peace. Depending, therefore, on the pure or debased nature of the olfactory sense, one is either wise or ill-advised to adopt the old adage, follow your nose. तो आप देखो जितनी भी सेंसेस है वो हमारे ब्रेन को कुछ इनपुट दे रही है. तो अब रिसेंटली आई हर्ड कि जो सेंस हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनका काम तो सिर्फ हमको इनपुट देना है. भाई नाक का काम स्मेल करके इनपुट देना है, आंख का काम देख के इनपुट देना है, कान का काम सुन के इनपुट देना है. वो तो ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं. But then after this brain has been activated because of the input, the decision to act upon that or not is always ours. So this is where we have to become strong. इनपुट्स तो एक साधक को भी मिलेंगे ना, है ना? ब्रेन तो बताएगा ना कि भाई ये पिज्जा की स्मेल है, ये अल्कोहल की स्मेल है, ये सिगरेट की स्मेल है, वो तो आएगी आएगी. सो हु इज टेकिंग द इनपुट? द ब्रेन इज टेलिंग सी दिस इज हैपनिंग. बट देन उस थर्ड स्टेप पे, पहला स्टेप है इनपुट लेना, दूसरा प्रोसेसिंग है. अब प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन क्या लेना है, वो स्ट्रेंथ एक साधक के अंदर तब आती है जब वो अपने रास्ते पे निरंतर चलता रहता है. द गस्टेटरी स्टेट. Under Soul's rule, Prince Right Eating governs the gustatory state. Guided by natural attraction, he supplies the right foods, possessing all necessary elements, especially fresh raw fruits and vegetables, with the natural flavors and undestroyed vitamins. These natural foods nourish the body cells, helping to make them immune to disease and aiding in preserving their youth and vitality. Under the ego regime, Prince Greed creates an unnatural craving for overcooked,
devitalized, and injurious foods. The taste, thoughts, and body cells become vitiated, subject to indigestion and sickness. So, this is self explanatory to all of us. Prince Greed also tempts man to eat more food than is necessary for health. Even as children, most human beings are tempted by taste lures to come out of the protective entrenchment of right eating habits. They find themselves shot by the bullets of indigestion. These wounds, if chronically repeated, often develop into serious diseases later in life. Every pound of needless flesh puts an additional load on the heart, which must then pump its blood through needless territory. Obese men and women are not long lived, a fact attested to by insurance companies. तो यहाँ पे भी हमको समझ में क्या आ रहा है कि because we have become so much indulgent into the sense organs that we eat too much or we eat that which is not good for us. आप लोग मतलब it's not only for you, for everybody. It's like कि हमको ये सोचना चाहिए कि why do I want to do it? As I told you, कि psychological problem है हर एक चीज के पीछे. If I'm overeating something, if I'm indulging overly in anything, it means the too much of something is lack of something. So it rather of for rather of condemning yourself for that कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. Try to go to the root cause. That what is that lack in me which drives me towards it. As I told you for flattery, lack of self esteem, हमको फ्लैटरी पसंद आती है ना, क्योंकि हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं. इसी तरह से हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वहां पे आप अपने डीपर रूट पे जा सकते हो. Sometimes we eat too much because of fear, a constant anxiety and restlessness within us. We can overeat because of that. Because the food in the stomach makes us feel that okay, that my body will get the all the nutrients on all the things which is needed. So let me hoard it more. Fear it when we overeat. Right? So if you see somebody doing that, at least you know, and slowly you can guide the person towards the right action. Because for every indulgence, there is an emotion which is not healed. Unhealed emotion है हर एक ओवर इंडल्जेंस के पीछे. समझ गए? Millions of people in each generation lose their daily battle with greed. They pass their lives as prisoners of disease and die prematurely. In ordinary men, the sense of taste, with its evil army of memories of uncontrolled eating, hasty swallowing, and other bad habits, is daily victorious over the good inward soldiers whose counsel is ignored. The counsel of moderation, right selection of foods for a balanced diet, proper mastication, and so forth. The man who allows the armies of greed to advance little by little over the territory of his proper dietary habits gradually finds himself surrounded by the enemy of disease. Morning, noon, and evening, when savory delicacies are spread before man's eyes, Prince Greed aims to lure him into trouble by sending psychological spies to delude his powers of self control by whispering, "Eat a little more today. Never mind what will happen to you 1 year hence. Eat more today. You can quit overeating tomorrow." तो ये हम चाहे हम फूड के लिए देखें या किसी भी चीज के लिए हम ये सोचते हैं ठीक है कल से करेंगे कल से करेंगे, वो हमारी हैबिट बन जाती है. Never mind yesterday's little warning of indigestion. Just think how delicious tonight's dinner is. Eat today, never mind about tomorrow. Who knows anything certain about tomorrow? Why then worry about it? Every prince greed defeats a man, it leaves some slight mark of damage in the bodily kingdom. A damage that gradually becomes irreparable and ends in death. तो गुरुजी कह रहे हैं धीरे धीरे करके जब हम बहुत अपने साथ वो हो जाते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे कल से करते हैं कल से करते हैं इन रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. सो क्या बट डेंट जो है उसका वो थोड़ा 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 तो पड़ ही रहा है of every bad habit, and one day that will create a problem for us. Every day before each meal, the aspirant of God realization should say to himself, Prince Greed and his taste spies have been engaged in battle for a long time with Prince Right Eating. Which side has been winning?
If a man finds that greed has been the victor, he should summon his armies of self control, train them in spiritual resistance, and command them to show themselves worthy soldiers before the enemy, greed, who relentlessly advances in hope of man's destruction. ये मैंने देखा है, जैसे हिप्नोथेरेपी भी जब सीखा था तो उसमें भी ये था, क्या बुलिमिया बोलते हैं शायद पारोल उसको, है ना, व्हेन वी ओवर ईट, है ना। तो ये बीमारियां हैं, मतलब ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, तो कि लोग एक्स्ट्रा खाते ही खाते हैं या बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। कि कई बार लड़कियों को लगता है उनको पतला होना है तो वो खाती ही नहीं है बच्चे। सो वो खाते हैं फिर वॉमिट करते हैं, दैट इज आल्सो हाँ, एनोक्सेरिया नाम है, और बुलिमिया है। बुलिमिया इज टू मच ईटिंग, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ रेचिंग करके निकाल देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ज्यादा हो गया। इट्स करेक्ट। अ साइकिल दोनों का। तो आप लोग देखो, हर एक चीज साइकोलॉजी से जुड़ी है। हम कहते हैं ना कि ये साथी एनोरेक्सिया, ओके, ठीक है। तो आप लोग देखो कि हर चीज साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो जितना आप साइकोलॉजिकली फिट होते रहते हो, जितना आपकी डिपेंडेंसीज, इमोशनल डिपेंडेंसीज खत्म होती रहती है, जितने आपके अंदर के फियर है, एंजाइटी है, वो खत्म होते रहता है। मतलब मैंने ये खुद से रियलाइज किया है। एज पर फॉर फूड, पहले मुझे भी बहुत शौक था। आज से 10 10 12 15 साल पुरानी बात, मेरा डिप्रेशन का फूड था पिज्जा। जहां मेरे को डिप्रेशन लगा या जहां मेरे को फियर लगा, मैं पिज्जा ऑर्डर करती थी। क्योंकि पिज्जा खाने के बाद वो स्मेल और वो टेस्ट, और वो क्या है, पूरा गरिष्ठ फूड है ना, वो तो पूरा नेगेटिव फूड है वो पिज्जा। तो एक सेंस ऑफ सेशिएशन लगती थी। सो आई न्यू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई न्यू इट दिस इज हैपनिंग विद मी, बट आई कुड नॉट डू इट। इवन मैंने हिप्नोथेरेपी भी कर लिया, सब सीख लिया, नहीं हो पा रहा था। बट मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, आप में से बहुत लोग ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जितना आप अपने ऊपर वर्क करते रहते हो, ध्यान करते रहते हो, आप वो लेयर्स शेड करते रहोगे ना अपने ऊपर से, जितनी साइकोलॉजिकल, और जितना आपके अंदर वो सोल पावर आएगी, फेथ, फेथ आता है गॉड में, गुरुज में। और द बेस्ट थिंग इज, जब वो सटल सटल चेंजेस आपके अंदर होने लगते हैं ना, तो ये जो बीमारियां होती है ना, मतलब ये जो हम ओवर करते हैं किसी चीज में, वो अपने आप से खत्म होने लगती है। यू डोंट, इट्स लाइक आप कितना फोर्स करोगे अपने आप को रोकने के लिए। आप हर्ट तो कर रहे हो ना अपने आप को, फोर्स करके आप 3 महीने रोक लोगे, 6 महीने रोक लोगे। बट अगर आपने रूट कॉज पे वर्क नहीं किया, 6 महीने बाद आप 2 पिज्जा खाओगे और हर 15 दिन में खाओगे। करेक्ट। तो वी एवरीवेयर जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, हम कोई भी प्राणायाम भी करें, एवरीवेयर इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड ब्रिंगिंग दैट सोल पावर विद इन अस। जितना आपकी सोल पावर आती है, जितना आपका कनेक्शन गॉड से हो जाता है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सब अपने आप छूट जाता है। इन सब चीजों में ना आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। इससे आप उस चीज पे फोकस करोगे जो मुझे इस चीज से छुड़ाएगा। क्या है? अच्छा बताओ मुझे, क्या है आप लोग को, आप जो आपको इन सब चीजों से छुड़ा सकता है, जो हम सेंस के उसमें पढ़े हुए हैं, 5 सेंसेस के, व्हाट इज इट विच कैन टेक यू अवे फ्रॉम इट। बताओ ना। Sadhana and meditation. ओके, वेरी गुड। तो जो पता है जो मुझे इससे दूर लेके जाएगा, हम वो करेंगे, या हम उससे लड़ेंगे जो मुझे परेशान कर रहा है। जहां पे रेजिस्टेंस है, वहां जाके उस रेजिस्टेंस से क्यों लड़ना है, मैं तो ये बोलती हूँ। जो मुझे रेजिस्टेंस से, इस कॉन्शियसनेस से दूर लेके जा सकता है, मैं उसको पावरफुल क्यों ना बना दूं। करेक्ट। तो किसको पावरफुल बनाना है यहाँ पे, मन को पावरफुल बनाना है। मन के अंदर से वो लैक्स निकालने हैं जो मेरे को सेंस ऑर्गन्स के, भाई सेंस ऑर्गन से जो मैं इनपुट ले रही हूँ और फाइनली जो मैं एक्शन कर रही हूँ, अल्टीमेटली वो मेरी सोल स्टेट ही तो बता रहा है कि मेरे अंदर किस चीज का डैक है। मेरे अंदर लैक ऑफ एप्रिसिएशन है फॉर सेल्फ, लो सेल्फ एस्टीम है, फियर है, और उसी के द्वारा मैं अपनी सेंस ऑर्गन से, वो तो सिर्फ बता रहे हैं, मेरा सोल स्टेट बता रहे हैं बाय एवरी इनपुट दैट दे आर गिविंग टू मी एंड द एक्शन दैट आई टेक।
तो better don't choose the path of fighting the resistance in any of these. Choose to make that thing bigger जो इन सबको डिसॉल्व कर देगा. That is साधना. That is आपके गुरु का रास्ता, आपका मंत्र, आपका conviction to become a free person. That is very important. We feel that we are free, but we are actually not free because we are bound by our senses, our emotions, our past data. गुरुजी यही बोलते हैं ना कि we are bound by our habits, we don't even know that. And what is habit? Habit is a consistent behavior which you have been doing in the many previous lives, and today it has become a habit. So you be aware of that consistent behavior. Tell yourself daily that I am not going to do that, and the power for not doing that, उसके होल्ड से बाहर आने के लिए वो जो पावर चाहिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आएगी, आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट से आएगी. इट इज सो इजी ना फिर काजल, तब तो इजी हो जाएगा ना. किस किस चीज से लड़ते रहेंगे, नहीं तो एक चीज को स्ट्रांग बना लो जो जो सबको हरा दे. श्री कृष्णा सबको हरा देंगे, फिर अलग अलग किससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको. ठीक है, ओके. कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये पैराग्राफ हो गया था हमारा. चलो टेक्चुअल स्टेट पढ़ लेते हैं. ठीक है. Under the soul regime, the bodily sense of touch, as Prince peaceful sensation, loves moderation in climate, food, and the real necessities of life. He loves the warmth of sun and the sensation of a cool breeze, healthy and wholesome bodily habits, promptness, cleanliness, alertness, and activity mathematically result in peace. Being consistently even-minded, Prince's peaceful sensation is not affected or disturbed by the extremes of heat and cold, hard and soft, that which is irritating and that which is soothing, that which is comfortable and that which is uncomfortable. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था अपनी सेंसिटिविटी को आप पहचानो धीरे धीरे करके. इतना सेंसिटिव नहीं बनना है कि थोड़ा सा गर्मी हो गई तो भाई मैं एसी के बिना नहीं रह सकती हूँ, या अगर धूप में बाहर जाना है तो भाई मैं एसी गाड़ी में बैठ के जाऊंगी, मुझे ऑटो ही मिल रहा है तो मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी. इतना सेंसिटिव नहीं बनना है लाइफ में. बिकॉज अगेन यू हैव टू सी मैं किस पे आश्रित हो रही हूँ. एक जो साधक होता है, आपको तो मालूम है ना भाई, पहले तो भारत में जो साधु लोग होते थे जंगलों में जाते थे, साधना करते थे. उनको थोड़ा ना पता होता था उनको खाना कहाँ मिलेगा, उनको थोड़ा ना पता होता था उनको रहने को भी कहाँ मिलेगा, गुफाओं में रहते थे. तो हमको उतना एक्सट्रीम नहीं बनना, बट एटलीस्ट जो उनका माइंडसेट है हम वो तो फॉलो कर सकते हैं. वाई? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर फ्रीडम. बिकॉज एवरी टाइम वी आर बिकमिंग सॉफ्ट दैट मुझको तो गर्मी नहीं सही जाती, मुझको तो सर्दी नहीं सही जाती है, वॉट एवर मुझे ऐसा ही चाहिए. वी आर बिकमिंग द गुलाम ऑफ दैट, यू नो, that thing, that material aspect of life. We don't have to. Again, हर चीज वापस किस पे आ रही है? समता पे. क्योंकि साधक को समता लानी है. समता मतलब नॉन डुअलिटी. ये वर्ड डुअलिटी से बना हुआ है. तो हमको हर बार ये सोचना है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को समता में आना है, क्योंकि मैं एक साधक बन रही हूँ. सिंपल. Under ego's control, however, Prince sensuous touch makes the body attached to comforts and luxuries and to sensuous feelings that rouse sexual desire. Anything not soothing causes great agitation in the thoughts and cells. तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे साथ कभी ऐसा होता है, anything not soothing causes great agitation in the thoughts and cells and rouses fear of hurts and exertion, we should ask ourselves why it is happening to me. These are your past life memories or the memories of this life which are agitating you. And this is always an invitation from the universe to understand मेरे अंदर कौन सा ग्रॉस मेमोरीज है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई हो सकता है जिसको अंधेरे में बहुत डर लगे, है ना. अंधेरा होते ही चिल्लाना शुरू कर दे कि नहीं मेरे को अंधेरा नहीं चाहिए. या फिर हम में से किसी को कॉकरोच से बहुत डर लगे, या छिपकली से बहुत डर लगे, अकेले बाहर जाने से डर लगे. हमको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, व्हाट कुड बी द मेमोरी विच इज ट्रिगरिंग इट. दिस इज अगेन सेल्फ एनालिसिस, जो गुरुजी ने पीछे वाले पेज में बात करी, सेल्फ एनालिसिस एंड डिसिप्लिन. जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, हाउ विल वी नो वेयर डू आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, राइट.
तो वो अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई है और फॉर एग्जाम्पल बहुत गर्मी हो गई है या बहुत सर्दी हो गई है और मैं जब रिएक्ट कर रही हूँ ओवर, व्हाट कुड बी दोज मेमोरीज विच आर ट्रिगरिंग, जैसे हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है, राइट? मान लो कोई व्यक्ति होता है, हम जैसे ओवर ईटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ओवर ईट इसलिए करता है क्योंकि उसने पॉवर्टी की लाइफ देखी हो, राइट? या वो भूखा मरा हो पिछले जन्म में। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमें कभी किसी को क्वेश्चन नहीं करना है कि जो भी एक कॉन्शियसनेस पे जी रहा है वो सफर कर रहा है वहां पे। अगर हम किसी को ओवर ईट करते हुए भी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा करते हुए देख रहे हैं जहां पे वो ओवर इंडल्ज कर रहा है, बिकॉज इट इज रेजोनेटिंग विद हिज मेमोरीज ऑफ द पास्ट लाइफ्स and he is trying to seek comfort through that, though it is not comfort. ठीक है, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो जहां पे आप रिएक्ट करते हो, later on you should ask yourself what can be that thing in me which is creating this reaction, and please Guruji, please God, show me give me the light so that I can understand why I react this way and I stop this reaction. समझ में आया फ्रेंड्स? क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है आपकी चेतना का। जब आप ओवर रिएक्ट करते हो वो आपकी चेतना का रिफ्लेक्शन है। आपको फियर लगता है कि नहीं मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा, समथिंग विल हैपन, यू नो, वो फियर से लड़ना। कॉकरोच, आप लोग कभी, मैं आपको हिंट दे देती हूँ बस, कभी जैसे कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गई, स्नेक हो गया, जो भी जानवर को ऑब्नॉशियस आप फाइंड करते हो, यू हेट, सो ऑल द कॉन्शियसनेस आर विद इन अस। ठीक है, हमारे जो लोअर 3 चक्रास है, they are basically driven by the animal consciousness, and the soul has experienced all the consciousness. When we have a certain kind of hatred towards something, it shows that I have that consciousness in me is not balanced. समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्रोकोडाइल ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब क्रोकोडाइल के बारे में मैं आप सबसे पूछूंगी, सबके अलग अलग व्यूज होंगे, राइट? क्रोकोडाइल का अगर मैं पॉजिटिव देखती हूँ तो क्रोकोडाइल का पॉजिटिव क्या है? बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजिस्ट है, राइट? हम ऐसे उसकी पॉजिटिव देख सकते हैं। आई थिंक लॉन्ग लिव्ड भी होता है और कहीं पे भी बिना खाए पिए बहुत दिन तक पड़ा रहता है। दिस आर द पॉजिटिव्स इन द क्रोकोडाइल। व्हेन आई लुक एट द नेगेटिव ऑफ द क्रोकोडाइल, वेरी क्रूकेड, ठीक है ना, बहुत चालू है, ऐसे पड़ा रहता है कि जैसे मर गया है, और फिर वो अपने बेट को अचानक से पकड़ता है, भाग के आता है, बहुत तेज, बहुत रन करता है, करेक्ट? और मैंने ये भी पढ़ा है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने बच्चे को भी खा लेता है, इतना ज्यादा सेल्फिश होता है क्रोकोडाइल। तो मतलब क्या हुआ? why I'm telling you it, whenever you have a certain kind of experience or the conviction towards any animal or anything in life, that is showing that you have the distortion of that consciousness within you. Make sense? अच्छे से खुल के नहीं बता रही हूँ, समझ में तो आ गया होगा ना क्या कह रही हूँ? So be it the cockroach, be it the lizard, be it the snake, be it dogs or cats or whatever animal you dislike, because you have the distortion of that animal within you. In the same manner, आप जब हीट की बात करते हो, कोल्ड की बात करते हो, हीट is too much of anger. So when you are not able to be into the heat because you already have so much of anger within you, that you don't want to stand any more heat in your life. When you are afraid of the cold, you have so much of coldness within you. You have, become so cold from within that the outside cold gives you a discomfort. अगर आप जिंदगी को ऐसे देखने लगोगे ना, तो जिंदगी हर वक्त आपको मैसेजेस दे रही है, हर वक्त, अबाउट यू। अंडरस्टूड? How I am feeling about certain thing is telling me my soul state. And that soul state will take me deeper into my pluses and minuses. ठीक है, तो ये टेक्चुअल स्टेट का गुरुजी ने अभी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा बताया है कि क्यों मुझको एक पर्टिकुलर टच ही अच्छा लगता है, क्यों मुझे एक पर्टिकुलर टच बुरा लगता है। The people with the sexual abuse, maybe of the past life or in this life,
They will hate the touch of anybody touching them, right? So ये तो बहुत ग्रॉस क्यों बता रही हूँ मैं आपको, ये तो होता है, बट इस ऐसे ही बहुत कुछ होता है हमारे अंदर जो हमको पता नहीं होता। आप जितना साधना करेंगे, साधक बनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, यू विल बिकम सो मच अवेयर अबाउट योर सेल्फ। लाइफ इज ऑल अबाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट अबाउट दी अदर पीपल। उनके घर में क्या है, उनके फॉल्ट्स क्या है, नहीं, नॉट इवन फॉर योर लव्ड वंस। how can be how can I be a better person in the life of my loved ones, so that at least they take some inspiration from me to become spiritual? The soul consciousness, that part we have done. Now we are going to see when we are driven by the ego or the ignorance of self, right? Okay. So the figure 2, the illustration on page 20, represents man's nature when it is ruled by king ego, the tool of the cosmic delusionary force that induces man to believe himself separate from the god. Figure 2 therefore represents a vastly different picture from that of figure 1. The second figure illustrates the changes in the bodily kingdom when it has been usurped by the king ego and its rebels. The ego is called the pseudo soul, for it imitates the authority of king soul and tries to dominate the entire bodily kingdom. तो जिसको हम आज तक समझते आए हैं, जन्मों जन्मांतर से हम लोग अंधकार में रह के आ रहे हैं और हम खुद को शरीर समझते हैं। हर जन्म में हमें अलग शरीर मिल रहा है, अलग परिवार मिल रहा है, अलग वैल्यू सिस्टम मिल रहा है, हम उसके अनुसार चलते आ रहे हैं और हम उसी के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। बट सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लिमिटेड है। जिस वैल्यू सिस्टम से भी हम जिए, जिस भी हम फैमिली में गए पूर्व जन्मों में भी, वो लिमिटेड है, so we don't get the happiness. So that is why it is called the pseudo soul. Pseudo soul क्या होती है? मतलब कि that understanding of mind which makes me feel that I am this body, I am limited, I am connected to only a certain number of people who I call as my family, and then I have a certain set of value system, and if I live up to that value system, then I will be happy. वो भी एक वो है, इग्नोरेंस है, कि हम सोचते हैं कि हम हैप्पी हो जाएंगे कि जब हम ये सब अचीव कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में इसको मैं राहु बोलती हूँ। राहु क्या होता है? वो माया क्रिएट करते हैं। राहु इज स्मोक, स्मोकी है वो, राइट? तो वो माया क्रिएट करते हैं और राहु का जो कार्य क्या होता है? राहु वांट्स टू बिकम द किंग। अगर आपने राहु की कहानी सुनी होगी, स्वर भानु की कहानी ना, कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो सबको इतनी सारी चीजें निकलने के बाद लास्ट में अमृत आया। तो एक राक्षस था स्वर भानु, क्योंकि राक्षसों का वो रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे अमृत पीने के लिए, बट देवता उन लोग को अमृत देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई जो नेगेटिविटी है हमको उसको तो हमेशा जिंदा नहीं रखना है। बट उसने वो देवता का रूप धर के आ गया था और फिर वो उसने पी भी लिया था अमृत ना, पूरा यहाँ तक गले तक पी लिया था। तो विष्णु जी को पता चल गया, तो विष्णु जी ने कट कर दिया था उसका गला, राइट? तो दैट पार्ट इज राहु। जो अपर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसको केतु बोलते हैं। तो वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज from this story we will always remember that the Rahu consciousness in us, the Rakshasi pravritti in us, it always wants to become the king, though the actual king of this body is soul, the purity, the sattva. But since we are quite away from that, from the sattva, so how do we want to be? We see, even when we are trying to become the king of this body, we want to say I am this, I am that. We are trying to feel that experience, that how it would be for me to experience that I am a soul and I am the king. Need finally वही है, right? बट हम यहाँ राहु बन के करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम हर चीज को उल्टा करके देखते हैं। जो असत्य है उसको हम सत्य मानते हैं, जो सत्य है उसको हम असत्य मानते हैं। दिस इज द किंग ईगो. But the usurper can never gain entry to the palatial inner chambers of superconscious. तो इसलिए हम कितने भी वो बन जाएं कि भाई, बहुत लोग होते हैं कि भाई वेश से कुछ नहीं होता। आप बाहर बाह्य तौर पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक सन्यासी का वेश बना लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके अंदर फिर भी मोह माया है and you want to become something, you want appreciation from the people, you want to create your empire, then you are actually not the king soul,
you are still dealing with the king ego, and that is why Guruji says कि ऐसा ईगो जो है हमारा, वो कभी कुछ भी कर ले, वो सुपर कॉन्शियस की प्राप्ति इस बॉडी में बैठ के कभी कर ही नहीं सकता. ईगो कैन रूल ओनली द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस स्टेट्स ऑफ माइंड. तो जो हमारी सूडो ईगो होती है, अहंकार या बोलते हैं, या माई सूडो सेंस ऑफ हु एम आई, वो सिर्फ हमको अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस होती है. कैसे? जैसे मान लो आप सबकॉन्शियस माइंड, आप ड्रीम्स भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. तो मान लो आप सो रहे हो, आपको सपना दिखता है, आप अपने आप को देखते हो कि कोई आपके पीछे शेर भाग रहा है या कोई आपको मार रहा है. दैट इज वेरी रियल फॉर यू, नो, राइट? एंड यू फील, बट जब आप जागते हो तो आपको लगता है कि अरे इट वाज सच अ टेरिबल ड्रीम फॉर मी. सो दैट इज द ईगो इज आल्सो प्लेइंग देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड. All the fears that you have, all the anxiety which is happening to you, which you feel is real, it is actually not real, but it feels real because you think I am this body. So this ego, you have to always remember, this ego, the pseudo sense of self, is only and only able to control only your conscious mind and the subconscious mind. It does not have the access to, it cannot have the access to superconscious at all. The inwardly turned consciousness in the medullary center is the source superconsciousness, flowing outward into the subconscious and conscious states in the brain and spine and becoming identified with the body instead of with the spirit. The consciousness as king ego begins its desultory reign. Desultory का मतलब जिसका कोई एक प्लान नहीं है, राइट? तो जब भी चेतना अंदर की ओर जाएगी, आंखें बंद करके बैठेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे, जब वो चेतना अंदर जा रही है तो वो ईगो को डिसॉल्व कर रही है. ठीक है? अदरवाइज ये ईगो क्या कर रही है कि ये ब्रेन, हमारी स्पाइन, हमारे नर्वस सिस्टम, उसका सारा आउटपुट बाहर की ओर कर रही है, राइट? और क्योंकि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो दैट इज वाई वी लिव एन अनप्लान्ड लाइफ. एक ऐसी लाइफ जिसका कोई हमको पर्पस ही नहीं पता है. वी कैन से दैट आई वांट टू बिकम अ सीईओ, आई वांट टू एट द एंड ऑफ द लाइफ आई वांट टू हैव सो मच ऑफ बैंक बैलेंस एंड ऑल, बट वो सब यूजलेस है क्योंकि हमको ये हम यही भूल जाते हैं दैट आई एम आल्सो गोइंग टू डाई, राइट? हम भूल जाते हैं ना. सो दिस इज हाउ द सोल इज always keeping the brain, your nerves, your spinal centers, always it is keeping you busy into the outside world. So the meditation is all about dissolving the ego. That is why it is very difficult for those people who are too much into the outside world, who are too much into the attachments. For them meditation is very difficult. क्योंकि वो जो चंद्र है, जो हमारा मन है, वो बहुत एंजाइटी क्रिएट करता है कि क्यों मेडिटेट करना है. बिकॉज मन एंड द राहु, दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द होल्ड ओवर द बॉडी एंड द माइंड एंड द ब्रेन, राइट? तो आप क्यों बताती हो ये चीजें? आप लोग किसी दिन ये समझ पाओ कि अगर मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ अच्छे से गहरा ध्यान, तो मेरा कौन सा रीजन है. यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट, नो? The lower chamber of consciousness and subconsciousness of the brain under king ego is no longer ruled by the peaceful, all-knowing, all-powerful soul, but becomes the home of the ever-restless, proud, ignorant, body-limited weakling, the rebel ego. तो क्या होता है जब हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर रेस्टलेसनेस है, वी आर प्राउड ऑफ समथिंग और द अदर, we are living in the ignorance, and we are limited to the body only. We identify ourselves with the body only. The Prime Minister ignorance instead of the discrimination wields its influential power. तो जब सोल से रूल्ड होते हैं हम, तो हम डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पांडु का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? जब हम ईगो से ड्रिवन है, तब हम इग्नोरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, इस जिंदगी को समझने के लिए, प्रोसेसिंग जो हमारी हो रही है. King ego is a dictator. He only wants counselors who are yes men and who will do his bidding to keep the bodily kingdom away from king soul. तो आपने देखा होगा कि जो भी बंदा ईगो ड्रिवन होता है, ठीक है, उसको सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम दूर रहते हैं उन लोगों से जो हमारे बारे में सच बोलते हैं, राइट? तो समझ जाओ कि भाई अगर मुझे अपने बारे में अपना सच नहीं सुना जा रहा है, तो मैं ईगो से चल रही हूँ. मैंने आपको पहले भी एक वो बताया था ना,
तुलसीदास जी का है शायद, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चढ़ाए. So if we really want to know who am I and I really want to improve myself, then I should allow those people who are around me to criticize me sometimes so that I know मैं complacent तो नहीं बन रही हूँ. मुझे लग रहा है मैं रोज ध्यान कर रही हूँ, मैं ज्ञान पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लास अटेंड कर रही हूँ और मैं complacent तो नहीं हो रही थी, मैं ईगो तो मैं तो नहीं आ रही. So we should allow those people. If we are not able to allow those people to give us the feedback, it means that I am somewhere driven by the ego. राइट. रो लो ठीक है, कोई बोल देता है यार तुम तो इतना ध्यान करते हो, तुम ऐसे, तुम ये, तुम तो ये, ठीक है. उसके बाद हो सकता है कि 80% वो व्यक्ति आपको सिर्फ अपने संस्कार के कारण बोल रहा है, बट 20% तो उसमें जरूर होगा. भगवान कभी ऐसे अलाउ नहीं करते कोई आपके साथ कुछ भी करे और आपका उससे रेजोनेंस ही नहीं है. कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ रेजोनेंस तो होती है. यू माइट नॉट बी 100% दैट वे, बट समवे 10-20% आप वैसे हो, इसलिए गॉड अलाउ करे कि लोग आपके पास आके आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं वो बताना चाहती थी कि देखो यस मैन किसको चाहिए थे, दुर्योधन को यस मैन तो चाहिए थे सारे, राइट. इवन कर्ण जो थे, कर्ण इतने इंटेलिजेंट थे बट उन्होंने कभी दुर्योधन का सत्य थोड़ा ना बोला उसके साथ. कर्ण कर्ण को तो मालूम था ना कि भाई जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोसेस है वो गलत है, बट ही ऑल्सो डिडंट स्पीक दैट. और जब हमारी बुद्धि जब ईगो से ग्रसित हो जाती है ना, मटेरियल डिजायर से ग्रसित हो जाती है, तो जो दुर्योधन थे वो तो कृष्ण जी के अंदर भी भगवान नहीं देख पाए थे ना, है ना. उनको क्या लगता था कि ये कोई मायावी है, अगर वो अपना स्वरूप भी दिखा रहे हैं, ईश्वरीय स्वरूप. उनको जेल में बंद कर दिया था दुर्योधन ने, तो वो जेल के दरवाजे भी खुल गए. तो उसको क्या लगा दुर्योधन को कि ये तो माया दिखा रहे हैं अपनी. उनको एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक ईश्वर के साथ दिखा रहे हैं, है ना. फिर आप लोग ने वो मैंने बचपन में एक वो पढ़ी थी पोयम, रण निमंत्रण करके पोइट्री है रामधारी सिंह दिनकर की, अगर आप लोग को कभी मिले तो, है ना. तो उसमें पूरा वो चित्रण कर रखा है कि श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, मध्याह्न का समय है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और युद्ध से पहले दुर्योधन जाता है, दुर्योधन भी आता है और युधिष्ठिर या अर्जुन, शायद अर्जुन भी आते हैं उनके पास ना, उनसे अर्जुन अर्जुन आते हैं और वो दुर्योधन सर के पास बैठ जाते हैं हाँ जाके. बिल्कुल, वेरी गुड. तो उसमें दुर्योधन आते हैं, देखते हैं कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो वो देखते हैं जो सबसे ऊंचा स्थान है मैं वहां जाके बैठूंगा. दुर्योधन को वहां बैठना है. ईगो क्या करती है, तो क्यों क्यों हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ये स्क्रिप्चर्स, जिससे हम अपने आप को समझ पाए दैट व्हेन आई एम मिंगलिंग विद द पीपल व्हाट डू आई डू, राइट. तो उसने क्या ढूंढा, उसने सबसे देखा सबसे ऊंचा स्थान तो कृष्ण जी के जो जिस तरफ सो रहे हैं, जिस तरफ सर है उनका, उधर है सबसे बड़ा ऊंचा सिंहासन. तो वो वहां जाके वेट करने लगा. अर्जुन आए, अर्जुन तो उनको सखा मानते थे, गुरु मानते थे श्री कृष्ण को, तो वो उनके पैरों के पास बैठ गए, है ना. फिर जब कृष्ण जी की आंखें खुली तो कृष्ण जी ने सबसे पहले अर्जुन को देखा. तो उन्होंने बोला तुम क्यों आए हो पार्थ और मुझसे क्या चाहते हो. तो द्रौपदी ने क्या बोला, पहले तो मैं आया था. This is ego, that we will not do the right action, but still we think that whatever I think is there for me, I should get it. अरे साधक क्यों गीता पढ़ रहे हैं हम फ्रेंड्स. ये जो कुरुक्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है जिसको हम बाहर एक्सपीरियंस करते रहते हैं दूसरों के कारण, दूसरों को हम उसका वो बना लेते हैं. वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर की पिक्चर का. ठीक है. अब आइंदा से कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, आइंदा से किसी चीज से डरते हो, अगर छिपकली को देख के डरते हो, छिपकली के बारे में पढ़ो, प्लस एंड माइनसेस पढ़ो, then you will realize why I hate her, because you have those tendencies within you. We always run from the negativities which is within us. That is why we hate people who are having the same kind of frequencies as ours, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, बट वो जो ऐसे ही है ना, वो आपके अंदर की हिडन फ्रीक्वेंसीज को बता रहे हैं. जिस दिन आपके अंदर से वो फ्रीक्वेंसीज खत्म हो जाएंगी, आप उनको रिपल्स ही नहीं करोगे, राइट. तो जो चंद्र है, गुरुजी ने बोला ना, जो चंद्र है वो रिपल्स करता है, क्योंकि चंद्र ये सोच क्या करता है, चंद्र को सिर्फ मनमानी चाहिए. चंद्र को सिर्फ वो चाहिए कि जहां पे उसको रस मिलता रहे. चंद्र की आप लोग कभी कहानी पढ़ना, चंद्र की 27 वाइफ्स थी चंद्र की, लेकिन उनका बच्चा बुद्ध कहाँ से हुआ,
जुपिटर की पत्नी से, तारा, तारा माता से। मन ऐसा होता है, ये सिर्फ सिंबॉलिक स्टोरीज है, बट मन को क्या चाहिए, मन के जो हमारे पास है वो तो चाहिए, लेकिन जो और भी है एक्स्ट्रा वो भी चाहिए। इसलिए हम अपने मन को कैसे कैसे कंडीशन कर लेते हैं कि हम सिर्फ अपने अंदर अच्छा देखते रहते हैं और हम दूसरे के अंदर बुरा देखते रहते हैं, क्योंकि मन को सिर्फ सिर्फ रस चाहिए, तो वो रस से ईश्वर नहीं मिलते। इस रस से हम सिर्फ इस पंच भौतिक जो ये बना है ना जगत, उसमें पड़े रहते हैं। ठीक है, ये फिनिश करेंगे बस ये वाला आज, स्ट्रक्चरल स्टेट। Anything not soothing causes great agitation in the thoughts and cells and rouses fear of hurts and exertion. So बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप डीपली पढ़ो, fears of hurts and exertion, क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। Our whole body is our subconscious mind. हल्का सा कोई कुछ टच करता है, वो पास्ट लाइफ मेमोरी आ जाती है बाहर। The body takes pleasure in idleness, lethargy, the oblivion of too much sleep. Prince sensuous touch makes the thoughts restless and the body cells nervous, lazy, sickly and inert. तो समझ में आया आज का? नेक्स्ट वीक के लिए लेके कुछ ले लो, ठीक है ना, कि मैं किस किस चीज पे वर्क करने वाली हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, देन विल एंड अप। स्वामी तुकाराम की है, संत तुकाराम की कहानी, मैंने छोटी सी कहानी सुनी है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, कि मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था कि ऑलवेज थिंक दैट दिस लाइफ, व्हाट इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, सो इट इज रिलेटेड टू दैट। तो संत तुकाराम के पास एक बार एक बच्चा आता है, वो लड़का ना शादी नहीं कर रहा था, तो सब लोग उसको बोल रहे थे कि शादी कर ले, शादी कर ले। तो वो कहते हैं अगर संत तुकाराम बोल देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो संत तुकाराम थे उनकी बीवी उनको बहुत परेशान करती थी, पीट भी देती थी सबके सामने। तो उसको लगा कि ये तो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है संत तुकाराम, तो ये तो कभी बोलेंगे ही नहीं कि शादी कर ले, तो मैं इनके पास जाके अगर ये बोल देंगे तो मैं कर लूंगा, वो बोलेंगे ही नहीं। बट जब वो जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि हाँ शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। तो वो बड़ा गुस्सा होता है, सब लोग चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं, बाद में वो पूछता है जब सब चले जाते हैं, उसके पेरेंट्स खुश हो गए कि वाह संत तुकाराम ने बोल दिया शादी कर ले। तो वो कहता है आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं शादी कर लूं, जबकि आप तो अपनी शादी में खुश नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर देख तेरे को अच्छी पत्नी मिल गई तो तेरा जीवन अच्छा कटेगा ही, बहुत बढ़िया कटेगा, है ना। और तुझे अगर अच्छी पत्नी नहीं मिली तो हमारे गांव को एक संत तुकाराम और मिल जाएगा। दिस इज सो नाइस नो। तो वो कहते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, मतलब आप इस चीज में भी यही कह रहे हो कि इतने कोई एक और संत तुकाराम बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा चल ये तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा कि मैं खुश कैसे रहता हूँ। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ जो मैं तेरे तेरे ना माथे पे देख रहा हूँ, तेरे माथे की लकीरों पे। कहता है क्या? कहता है, कहते हैं संत तुकाराम कि मुझे ये दिख रहा है कि तू ना 7 दिन बाद मर जाएगा। तो वो लड़का बड़ा दुखी होता है। तो कहता है अब मैं क्या करूं? वो कहता है कोई नहीं, अब क्या कर सकते हो, 7 दिन जो करना है कर ले, अब तो कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू 7 दिन बाद मर जाएगा। तो वो बेचारा बहुत दुखी होके जाता है, बट किसी को बताता नहीं है कि उसको तुकाराम जी ने क्या बोला है। तो फिर बट उसका ना लड़के का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो जैसे पहले मम्मी ने अगर से खाना बनाया तो बड़ा नुक्स निकालता था खाने में। माँ ने दाल चावल रोटी बनाई तो दाल में नमक नहीं था, बट उसने कुछ नहीं कहा, खा लिया। ऐसे ही जैसे कोई कोई लड़ने भिड़ने आता था तो पहले बड़ा लड़ता भिड़ता था वो। तो कोई जैसे कोई लड़ने भिड़ने आया, उसने कहा छोड़ना यार, मैं नहीं लड़ रहा, मैं नहीं कर रहा। तो उसका ना एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया, किसी चीज में कमी नहीं निकालता था, सबसे प्यार से बात बोलता था, सबको सॉरी बोलने लगा जिसके साथ उसने कुछ भी बुरा किया होगा ना, कि यार चल छोड़, मैं तेरे साथ ऐसा कर दिया था, आई एम सो सॉरी, छोड़ दे, भूल जा। सबके साथ बड़े प्यार से रहा 7 दिन तक। जब 7 दिन पूरे हो गए तो वो तो मर ही नहीं रहा था। तो संत तुकाराम के पास जाता है, कहता है कितना समय रह गया है मेरे मरने में? तो संत तुकाराम कहते हैं अरे तू तू नहीं मरने वाला, लेकिन ये बता मुझे तूने 7 दिन किया क्या? तो कहता है पता नहीं, मैं ना एकदम बदल गया, मेरी मम्मी जैसा खाना बनाती है मैं वैसा खाना खा लेता हूँ, मैं सबको बड़ी प्यार की दृष्टि से देखता हूँ, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। मैं जिससे भी मिलता हूँ मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं उससे सॉरी सॉरी बोलता रहता हूँ। तो संत तुकाराम बोलते हैं, तो उस दिन मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं खुश कैसे रहता हूँ, मैं ना रोज ये सोचता हूँ कि अगर मेरे ये आखिरी दिन हुआ तो क्या हुआ, तो क्या होगा।
क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा आखिरी दिन होगा तो क्या होगा, इसलिए मैं सबसे प्रेम से रहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी बीवी से भी फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी को कोसूंगा, अगर ये मेरा आखिरी दिन हुआ तो मैं अपना वो कर्म लेके जाऊंगा ना साथ में, इसलिए मैं उसको कोसता नहीं हूँ। मैं रोज ये सोचता हूँ कि अगर मेरा आखिरी दिन हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, आज भी करने दो आज भी करने दो। तो दिस इज इट फ्रेंड्स, दिस इसको बोलते हैं अवस्था, मतलब आपकी चेतना की अवस्था ऐसी हो जाए। अगर हम लोग ऐसे जीने लगे तो हम अपने कर्म नहीं बनाएंगे ना, राइट। हाँ पढ़ना कुछ बोल रहे हो? और 2 मिनट, मैम 2 मिनट। और फ्रेंड्स सच तो है ना ये, जाना तो है, हमें थोड़ा ना पता है हम लोग कब कब तक के हैं यहाँ पे, बट कितना बैगेज लेके जाना है हमें अपने साथ, ये तो हमारे ऊपर है। यस इत- प्रियंका। है ना, जितना बैगेज लेके आए हैं उसके कारण तो ये जिंदगी है। करेक्ट। आगे की जिंदगी को सुधारना है तो भैया कम से कम अभी तो संचित मत बनाओ ना अपने, खाली करते रहो अपने आप को, भरो मत, राइट। हाँ जी बोलो अपर्णा। मैम एक चीज पूछना था। यू सेड दैट किसी चीज से डर लगता है तो दैट रेजोनेट्स विद व्हाट इज देयर इनसाइड यू। बट अगर पहले से कोई डर नहीं लगा एंड मे बी आफ्टर लाइक सम टाइम 20-30 में बाद में डर शुरू हुआ, तो व्हाट डज दैट रेजोनेट? देखो मैं आपको अगर एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो हमारी दशाएं बदलती हैं, ठीक है। जैसे हम्म। हमारी जब दशा बदलती है, जिस प्लैनेट की आ रही है, जिस हाउस की आ रही है, हम उसके अनुसार हमारे अंदर वो प्रोग्राम डाउनलोड होता है, हम वैसा एक्ट करते हैं। तो हो सकता है तुम्हारी कोई ऐसी दशा आई हो जिसके कारण वो फियर इंड्यूस हो रहा हो, तो ये ओके। नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, कि जरूरी नहीं है कि हमें कोई फियर बचपन से लगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, 25 पे आके, 35 पे आके, 50 पे आके, कभी भी हो सकता है। तो लॉजिकल रीजन तो ये है उसका, ठीक है। ओके। बट वो होता क्यों है, राइट, क्योंकि हम्म। हमारी जो पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं वो अनहील्ड है अपर्णा, ठीक है। तो मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम हाउ वी डाई, व्हाई डू वी से दैट लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग टू डाई? Because if we know how to die, then we will not carry the baggage of the past with us. We will go with the Krishna, with Narayan. तो हमारा बैगेज ही नहीं आता, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डाई। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो अनहील्ड जो पार्ट्स रहते हैं ना, फियर वगैरह, वो सब हमारे बैगेज में, हमारे माइंड में आ जाते हैं हमारे साथ। ओके। समझ गए हो? हमारा कर्तव्य यहाँ पे क्या दिया है भगवान ने, जरूरी नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो। द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट आई हैव दिस which is blocking me, and then you have to work upon it by surrendering it to God, right? ओके। And inculcating the opposite thought of that, उसके opposite thought, जिस चीज का भी fear है, ठीक है, उसका opposite क्या होगा, वो सोचना है। और ये फियर रोज की रोज गॉड को सरेंडर कर देना है, कि मैं अपना मन, अपना फियर आपको सरेंडर कर रही हूँ, और आप इसका जो करना चाहते हो करो, राइट। ओके। और अपना रोज साधना करना जरूरी है, वही सोल स्ट्रेंथ। बिकॉज देर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस ऑफ फियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पास्ट लाइफ्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, है ना? तो कितनी पास्ट लाइफ सील करूंगी? द थिंग इज फियर इज कमिंग, no matter from which life it is coming only and only because of the lack of the knowledge, right? Only and only because of the lack of the love and understanding of the divine laws. If I know the divine law, for सबसे बड़ा fear क्या हो सकता है? Fear of death. But if I understand, if I experience it in my meditation, if I understand this process, experience it in this life before I die, how when I listen to my guru, when I do what he has asked me to do, when I read those scriptures where he is telling, see this happens at the time of the death, see this happens, and then you keep on meditating, one day you will realize that death by being in the body, वो है अपना गोल, है ना। अब मेरी एक पास लाइफ थी, वहां दब के मर गई, गुफा में मर गई, किसी ने मार दिया, नो पॉइंट, फियर तो फियर है ना, समझ रहे हो? तो जितना यस। जीवन को प्रकाश में देखने लगते हैं हम, सत्य यही है कि सब मरते हैं, सत्य तो यही है, हम भी 1000 टाइम्स मर के आए हैं,
क्या इस लाइफ में मैं एटलीस्ट स्ट्राइव कर सकती हूँ कॉन्शियसली डाई करने की? कैन आई मेक दिस माई गोल? हम्म। जब हम उसको गोल बना लेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अगर मैंने ये गोल बनाया कि मुझे गॉड कॉन्शियसनेस में मरना है, तो इस पूरे जीवन में हर एक क्षण में मैं गॉड कॉन्शियसनेस में जीने की कोशिश करूंगी। और जब मैं गॉड कॉन्शियसनेस में जीने की कोशिश करूंगी तो सारा जो ये ज्ञान है गीता का, गुरु का, कथाओं का, कहानियों का, सब मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, अपने अंदर के विकारों को निकालने की कोशिश करूंगी। अब वो स्पिरिचुअल लाइफ है। तो मैम ये तो मतलब समझ में आ गया, बट ये जरूरी होता है कि यू नीड लाइफ गुरु टू, लाइफ गुरु नहीं होता है तो फिर मोक्ष नहीं मिलता, ऐसे बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी whom you are going to get as a guru. For example, Paramahansa Yogananda is not alive. He left his body in हम्म 1992. बट उन्होंने पूरा अपना स्ट्रक्चर बना के गया है कि मतलब हमको कभी लगता ही नहीं कि गुरु जी नहीं है। जितना आप ध्यान करते रहते हो, उनका, गुरुओं का प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस पता चलती है। लेकिन अगर आप हम्म नए भी हो, आप उस पाथ पे जब आप नए भी हो, तो गुरु जी के लेसन्स हैं, बुक्स हैं, स्वामी जी लोग होते हैं जो आंसर्स देते हैं। मतलब यू आर नॉट लेफ्ट अलोन कि भाई आपने दीक्षा ले ली और अब आप अपना खुद से क्रिया करते रहो, आपके साथ जो हो रहा है वो नहीं है। राइट? सो द स्वामी जी, हम्म। the whole structure is there. So with Paramahansa Yogananda I can say yes, फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको लाइव गुरु मिल रहे हैं, ऐसे गुरु जिनसे आपका पर्सनल कनेक्शन हो, तब फायदा है पढ़ना। ओके। ऐसा नहीं कि आजकल तो यही चलता है ना कि भाई इतने सारे उनके डिसाइपल्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट देयर गुरु इवन वंस। हम्म तो अगर आप, क्योंकि जैसे मैंने देखा है और लोग को जो और जगह से दीक्षा लेते हैं, और जब मैं अपना फिर जब प्रोसेस देखती हूँ हमारे यहाँ कैसे होता है, तो मुझे लगता है यार हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हर हफ्ते ग्रुप मेडिटेशंस होती है, मंडलीज बनी रहती हैं, या फिर आश्रम जहाँ पे है वहाँ पे मेडिटेशंस होती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने साथ के लोगों से। वो तब हम्म। सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्वामी जी लोग हैं जो आपको जवाब देंगे। this the whole structure is about helping you grow, गॉट इट। है ना? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर जीवंत मिल रहे हैं तो वो ऐसे मिले जिनसे आप मिल सको एटलीस्ट, चाहे साल में एक बार मिलो। राइट? जैसे श्रीयम का मैं जानती हूँ अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड श्रीयम को फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट अभी तक उनका ये है कि मौका मिल जाता है उनसे मिलने का, उनके पैर छूने का, उनके पास बैठने का, जो वॉलेंटियर्स है, इफ यू आर विलिंग तो मिलता है मौका उनके सानिध्य में जाने का। शिवरात्रि पे वो मिलते हैं, अपने मदनापल्ली में मिलते हैं। और गुरुज का मुझे नहीं पता हाउ इट हैपेंस। मेरे हिसाब से पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। बट वही, एज यू सेड, साधना जितनी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे चीजें चेंज होंगी, एंड देन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। साधना इंपॉर्टेंट है, मान साधना लो दे दी करना। आपको, गुरु ने आपको साधना दे दी, आप कर ही नहीं रहे हो तो फायदा है। गुरु भी तभी हेल्प कर पाते हैं ना जब हम साधना करते हैं, है ना? परमहंस योगानंदा भी करेक्ट। यही बोलते हैं अपने हर लेक्चर में, हर बुक में गुरु जी यही लिखते हैं कि आई कैन हेल्प यू ओनली व्हेन यू फॉलो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, बिकॉज देन वी आर बिकमिंग द चैनल थ्रू विच ही कैन हेल्प यू नो। हम वो क्रिया कर रहे हैं जिससे वो हमें हेल्प कर सके। हम क्रिया नहीं करें और हम रोते रहे गुरु जी ये गुरु जी वो, तो वो क्या कर लेंगे ना। सो द ये इम्पोर्टेंट। इट्स लाइक यू, आपके घर के सामने इतना कचरा पड़ा है और गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, पहले कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना, तभी वो अंदर आ पाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमें ही करना है, तभी जाके मिलेंगे वो हमें। आपको गॉट इट। प्रैक्टिस करके वो फर्टाइल ग्राउंड्स क्रिएट करने हैं जहाँ पे गुरु आके आध्यात्म का, ज्ञान का सीड बो सके। जब तक हम हमारा ही सब गंदगी पड़ा हुआ है तो वो कहाँ से आपको आके बोलेंगे या बताएंगे या किसी भी तरह से गाइड करेंगे कि आप ये करो वो करो, है ना? ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और कोशिश करना आप लोग जो भी पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, तभी फायदा है। तभी कृष्ण जी आपको हेल्प भी करेंगे ना। ठीक है, चलो भाई, हरे कृष्णा।
प्रिया ला- आपको क्लोजिंग प्रेयर करना है। हाँ करती हूँ, ठीक है, थैंक यू। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व। ओम शांति शांति शांति। ओके जी, हरे कृष्णा, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। Hare Krishna. Bye. Hare Krishna, ma'am. Bye.